राधे राधे दोस्तों हिंदू धर्म में आप सभी जानते हैं कि गणगौर माता का जो व्रत है उसका बहुत महत्व होता है। ये व्रत चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और इसे भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित किया गया है। दोस्तों, राजस्थान की जयपुर ज़िले में ये गणगौर माता का जो त्यौहार है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इनकी सवारी बहुत ही आलीशान तरीके से निकाली जाती है। इस व्रत को तृतीया तिथि के नाम से भी जाना जाता है। गणगौर नाम गण भगवान शिव और गौर माता पार्वती की संयोजन से बना है। गणगौर व्रत का विशेष महत्व विवाहित महिलाओं के लिए है जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए इसे करती हैं। धार्मिक मान्यताओं की माने तो इस व्रत को रखने वाली महिलाओं को भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं क्योंकि उन्हें इससे मनचाहा वर मिलता है। तो आइए जानते हैं कि इस बार गणगौर का व्रत कब मनाया जाएगा और इसकी पूजा में किन चीज़ सामग्रियों की हमें ज़रूरत होती है, उसकी पूजा विधि क्या है और इसका क्या महत्व है। तो दोस्तों, इस साल गणगौर का जो व्रत है उसकी तिथि चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को 31 मार्च को आरंभ हो रही है प्रातः 9:11 पर और इसकी समाप्ति 1 अप्रैल प्रातः 5:42 पर होगी। ऐसे में इस साल गणगौर का व्रत 31 मार्च को रखा जाएगा। और अब जान लेते हैं इसकी पूजा विधि और पूजा सामग्री के बारे में। गणगौर व्रत के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र में धारण करनी चाहिए। इसके बाद मिट्टी से भगवान शिव और माता गौरी की मूर्ति बनाकर उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाने चाहिए। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान माता पार्वती को श्रृंगार का सारा सामान अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती को चंदन, अक्षत, रोली, कुमकुम लगाना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें दुर्वा भी चढ़ानी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की सक्षम धूप और दीप जलाना चाहिए। उन्हें चूरमे का भोग भी अर्पित करना चाहिए। एक थाली में चांदी का सिक्का, सुपारी, पान, दूध, दही, गंगाजल, हल्दी, कुमकुम और दुर्वा डालकर सुहाग तैयार करें। फिर दुर्वा से इस सुहाग जल को भगवान शिव और माता पार्वती पर छिड़कें और अंत में से घर के सदस्यों पे भी छिड़कें। इसके अलावा पूजा में हमें चौकी, तांबे का कलश, काली मिट्टी, श्रृंगार का सामान, चांदी की अंगूठी, होली की राख, गोबर या मिट्टी के कंडे, गमले, मिट्टी का दीपक, कुमकुम, हल्दी, चावल, बिंदी, मेहंदी, गुलाल और अबीर, काजल, घी, फूल, आम के पत्ती, जल से भरा हुआ कलश, नारियल, सुपारी, गणगौर के कपड़े, गेहूं और बांस की टोकरी, चुनरी, कौड़ी, सिक्के, पुड़ी, घेवर, हलवा और गुणे, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं गणगौर की पूजा का महत्व। दोस्तों, राजस्थान में गणगौर का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा यानी कि होली के दिन से शुरू होता है जो अगले 17 दिनों तक चलता है। 17 दिनों में हर रोज भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाई जाती है और पूजा व गीत गाए जाते हैं। इसके बाद चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके व्रत और पूजा करती हैं और शाम के समय गणगौर की कथा सुनती हैं। मान्यता है कि बड़ी गणगौर के दिन जितने गहने यानी कि गुने माता पार्वती को अर्पित किए जाते हैं उतना ही घर में धन वैभव बढ़ता है। पूजा के बाद महिलाएं ये गुने सास, ननद, देवरानी या जेठानी को दे देती हैं। गुनों को पहले गहना कहा जाता था लेकिन अब इसका अपभ्रंश नाम गुना हो गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप गणगौर माता की पूजा पूरी विधि विधान से करिए। अपनी सास, ननदों, सखी, सहेली, आस पड़ोसी महिलाओं के साथ मिलके कीजिए और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त कीजिए। चलिए दोस्तों, मैंने आपको हर वीडियो बनाया है गणगौर के ऊपर, प्रारंभिक गीत, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, उसकी कथा, 2 तरह की कथा भी बताई है, बाटा धोने का गीत। आपको जो भी वीडियो सबसे अच्छा लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।